आरोप लगाया है कि मझौली में पदस्थ मुंशी और कुछ सिपाहियों ने ले जाकर उसके साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की और उसके पिछवाड़े घंटा डाल दिया। सर, ये बात आपके संज्ञान में आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, अमानवीय घटना है और खासकर जिम्मेदार लोग हैं उनको इस तरह का तो नहीं करना चाहिए। हमने एसपी साहब से भी चर्चा की है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि भविष्य में इस तरह की घटना जिससे नहीं घटे और इसकी जांच करानी चाहिए इस पर और पीड़ित को हर संभव मदद करना चाहिए और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी। इस समय अपराध बढ़ रहे हैं, पंकज कुमार जी बैठकर जो है तो पुलिस थाने चला रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कई जगह जब सुनवाई वगैरह भी करते हैं और बहुत सारे अपराधों पे कंट्रोल भी करने का काम किया है और थोड़ी बहुत जो विसंगति होगी अब उनकी गलती नहीं है। अब तो यही मानते हैं कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, जब वही अपराधी प्रवृत्ति के हो जाए और वही लोग अगर अपराध कराएं जिनकी सरकार है, तो स्वाभाविक रूप से जो अधिकारी कर्मचारी हैं कई जगह निरंकुश हो जाते हैं, उनके पास अधिकार विहीन हो जाते हैं और यही हो रहा है। ये सिर्फ एक जिले में नहीं, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश में हो रहा है। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसको तार तार करने में लगे हैं, जिसका जो काम है वो काम न करके हर जगह हस्तक्षेप करते हैं, थाना चलाने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा तो यही अधिकारियों से आग्रह है, निवेदन है कि आप निष्पक्ष भाव से काम करिए। आप किसी पार्टी किसी दल के नहीं हैं, आप सरकार के हैं और आप सबकी जिम्मेदारी, जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी कर्मचारी हो, सबकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। जनता जनार्दन के लिए ही सारी संवैधानिक व्यवस्था है, सारे तंत्र है। इसलिए हम सबको उनके प्रति सजग रहना चाहिए, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, दबाव में आके काम नहीं करना चाहिए। राहरी के सरदा गांव में जो जायसवाल समाज की घटना हुई, प्राणघातक, उसकी मौत भी हो गई थी, अभी तक आरोपी गिरफ्तार। और जो लोग भी इस तरह की दुर्घटना घटती है उसमें हमें लोकतंत्र में इस तरह की आवाज़ उठाने का अधिकार मिला हुआ है, उसको किसी को दबाने की भी कोशिश नहीं करना चाहिए। मेरी बात हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तत्काल कार्रवाई करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर जनता जनार्दन तो है ही, उनके पास जो प्रजातंत्र में अधिकार मिला हुआ है विपक्ष को, तो विपक्ष वाले अधिकार का भी फिर उपयोग करेंगे। परिजनों ने अपनी मांगों के लेके थोड़ी सी चौराहे पे अपनी मांग की इतलाश रखी, जिसपे मामला दर्ज कर दिया गया। मेरी बात हुई है और जो भी इस तरह के मामला दर्ज करने का काम किए हैं, ये पहली बार तो नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में चर्चा हुई है और जल्दी ही खात्मा लग जाना चाहिए और इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। मंत्री जी, मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना को लेकर जिस तरह से दोहरे मापदंड अपना रही है, अभी उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि लोग अपने घरों के अंदर भी त्यौहार मनाएं, उनकी सभा पे प्रतिबंध नहीं रहता, उनके कार्यक्रमों में कोई प्रतिबंध नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच बात तो ये है कि सरकार पूरी तरह से खोखली है। सरकार अपनी कमियों को दबाने के लिए सबका मुंह बंद करना चाहती है। सरकार निरंकुश है, सरकार व्यवस्थाएं बनाने में पूरी तरह से असफल हो गई है। बिना सोचे समझे पहले लॉकडाउन लगाया, ना किसी राज्य सरकारों से चर्चा किया, ना देश के संवैधानिक जो व्यवस्था है, जो सबसे बात करके व्यवस्था बनानी चाहिए थी, ना गृह मंत्रालय से चर्चा किया, ना अन्य जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, किसी से बिना चर्चा किए और 4 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ने निर्णय लेके पूरे देश के गरीबों को, नौजवानों को सड़क पे छोड़ दिया। उनकी उचित व्यवस्थाएं नहीं की, कई लोगों की जानें चली गई, नौकरियां चली गई, आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। आज ये कोई भी व्यवस्था बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि सब कोई मुंह बंद रखिए, ना नौकरी मांगिए, ना भोजन मांगिए, ना पानी मांगिए, ना खाना मांगिए। ये सिर्फ मास्क बांटने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके सारे अधिकारी बड़ा मजाक बना के रखा है, एडीजी, चीफ सेक्रेटरी, एसीआर, सारे लोग मास्क बांट रहे हैं। शहर में, भोपाल राजधानी में एरिया बांट दिया मास्क बांटने के लिए। मास्क बांटने भर से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप उचित व्यवस्थाएं भी करिए, लोगों को घर से नहीं निकलना पड़े, आप व्यवस्थाएं बनाइए, लोगों के यहाँ राशन पानी भिजवाइए, लोगों को उचित व्यवस्थाएं कराइए, गरीबों को पैसा दीजिए, उनके खाते में पैसा डालिए, लोग अपने घर में रह के जिससे सुरक्षित रह सके।
अब जीवन चलाने के लिए घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा। मजदूर अगर मजदूरी नहीं करेगा तो उनके घर का गुजर बसर कैसे होगा, कौन व्यवस्था करेगा? अगर कोई नौजवान नौकरी करने नहीं जाएगा उसकी व्यवस्था कौन करेगा? ये सरकार पूरी तरह से हर सेक्टर में चौतरफी तरह से फेल हो चुकी है। अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, लोगों का रोजगार छीन लिया, आज विकास के कार्य रुक गए, पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर से लेके सबका रेट बढ़ गया। आज बस का किराया जहाँ 10 रुपये लगता था वो 100 रुपये लगने लगा। साल भर के अंदर इजाफा हुआ है। आज ट्रेन का किराया, प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपये हो गया, ट्रेन का किराया दोगुना हो गया। ये हो क्या रहा है? चारों तरफ से अच्छे दिन का नारा देने वाले आज आत्मनिर्भर पे छोड़ दिया है। मतलब सरकार से आप कोई उम्मीद नहीं रखिए, आत्मनिर्भर हो जाइए, आपको अपना खुद व्यवस्था करना है, आपको अपना खुद खाना तो खुद ही पकाते थे। आप सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखिए। सरकार सिर्फ भाषण देगी और भाषण देके सबका पेट भरेगी। ये भाषण देने वाली सरकार देश और प्रदेश में बनी है और समय आ गया, जैसे आएगा। अभी कई राज्यों में चुनाव हो रहा है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है और देश और प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी जब चुनाव होगा तो जनता इनको जवाब देगा।